हाँ, सुमन जी करेंगे। हम्म 56 पेज पे जो अंडरलाइन किए थे कीवर्ड्स। सर मैंने रिवीजन किया नहीं है, तो क्या रीडिंग कर लूं एक बार? नहीं, उसके कल बाद बस कल जो अंडरलाइन किए थे वो वर्ड। हम्म, कल थोड़ा सा लेट ज्वाइन अच्छा किया था ठीक और है, फिर ओके। कुसुमलता जी आपने नोट किया? हाँ किया मैंने। हाँ बोलिए, 56 पेज पे कीवर्ड है, क्या समझा है? 56 पे एक तो लब्धि शब्द का अर्थ बताया था। हाँ, क्या है, रिवाइज कर दीजिए। हम्म लब्धि शब्द का अर्थ कुछ उपलब्धि है। हाँ, यस। हमारा लक्ष्य अनंत सुख में प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति में है। मोक्ष अनंत सुख रूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है वह भी सुख रूपी है, इसीलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है। ठीक, यस। फिर नीचे लगवाया था आपने, मतलब लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम पे लगाया था। नहीं, तत्वार सूत्र में जो नीचे थर्ड तीसरी थर्ड में लाइन है है, उस दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति होना ही लब्धि है। तो दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति मतलब सम्यक की प्राप्ति, और चारित्र्य मतलब पूरा का पूरा वीतरागता की प्राप्ति होना, वही लब्धि है। मतलब दर्शन मोहनी की कर्मों का समाप्त होकर अपने गुण में स्थापित होना, वह लब्धि है। ठीक है, तो इसमें लब्धि में बाकी अन्य गुणों को नहीं लिया, इसी को लब्धि लिया, इसके साथ साथ अन्य लब्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद 9 दर्शन और लब्धियां हैं। चारित्र्य। शायिक शायिक 9 लब्धियां हैं, वो तो सबको मालूम ही है, उसको नहीं देखेंगे अभी। वो जो शायिक सम्यक दर्शन है, चारों घात्या कर्मों की अपेक्षा से 9 है, वो तो है ही। अच्छा, उसके बाद अब पंच लब्धियों में उनके नाम। हाँ, हम्म, क्षायोपम लब्धि, हाँ, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। बस ठीक है, ओके। और एक अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट पैरा में, इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। फिर लब्धि का स्वरूप देखने के पहले प्रथमोषम सम्यक्तों का अर्थ मतलब समझना था। यस, हाँ, वो समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? प्रथम का नहीं। मतलब पहली दूसरी बार नहीं है, प्रथम का मतलब वो एक विधि को बताता है, किस विधि से सम्यक प्राप्त होता है। तो उसमें फिर हमने 2 ऑड वर्ड देखे थे, कौन से हैं वो? अनादि मिथ्या दृष्टि, हाँ, और दूसरा? आदि मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो इन दोनों का क्लियर है, एक बार बोलेंगे, अनादि मिथ्या दृष्टि कौन है, साधी मिथ्या दृष्टि कौन है? अनादि मिथ्या दृष्टि तो जीव सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त करता है और फिर वह औपशमिक सम्यक्ति होता है। यस। मतलब पहले फिर भी केवल से सम्यक तो सम्यक्त। फर्स्ट। हाँ, बोलिए बोलिए। प्राप्त नहीं साधी किया। मिथ्या दृष्टि जीव अपने कर्मों का उपशम करके सम्यक्त प्राप्त करता है, उसे फिर साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। नहीं, एक बार रिपीट करिए, आप अपने अपने क्या समझा वो बताइए, उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए आपने क्या समझा है। बताया क्लियर नहीं हो रहा है बोलने में। अच्छा, नहीं फिर भी आप बोल उपशम सम्यक प्राप्त होता है, तो पहली बार प्राप्त हाँ, किया, फिर बाद में मिथ्यात्व में चला गया, फिर मैंने सम्यक प्राप्त किया, तो उसको क्या द्वितीयोपशम सम्यक बोलेंगे या प्रथमोपशम? उसको द्वितीय बोलेंगे। नहीं, पहली बार मिथ्या दृष्टि था कोई, उस जीव ने पुरुषार्थ करके उपशम औपशमिक सम्यक प्राप्त किया, चौथे गुणस्थान में गया, और फिर उसका कुछ समय पश्चात को गिर के फिर से मिथ्यात्व हो गया। अभी जब वो सेकंड टाइम या फिर वैसे ही तीसरे टाइम चौथे टाइम अगर वो करता है औपशमिक सम्यक से, तो क्या उसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 100वां 1000वां ऐसे बोलेंगे? फिर नहीं सर, वो प्रथमोपशमी वही बोलेंगे, प्रथम ही बोलेंगे, चाहे वो अनंत बार भी करे, पर उसको प्रथम
प्रथमोपम सम्यक ही बोलेंगे। हाँ, तो क्यों उसके मतलब की वर्ड क्या, की डेफिनेशन क्या है उसकी, प्रथमोपम में क्या है? क्योंकि बाद में देखेंगे द्वितीयोपम सम्यक्त भी होता है, तो प्रथमोपम सम्यक समझ में आ गया तो द्वितीयोपम भी आ जाएगा। तो सर उसमें ये है कि जैसे प्रकृतियों का जो करता है, जैसे जो करता है, जैसे सादी और अनादि का बताया था कि अनादि मिथ्या दृष्टि तो वो है कि जिसने अनादि वाला जो है उसने जो पहली बार सम्यक तो जीव करेगा, फिर बाद में यदि अतत्व श्रद्धान करता है और उसका सम्यक छूट जाता है वो, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि, ये दो अनादि और सादी शब्द आए थे। फिर वो जब दोबारा मोशम सम्यक तो करता है, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने कभी नहीं किया है, तो वो तो क्या करता है, एक मिथ्यात्व का नाश करता है और अपने चार इनको करता है, नाम एकदम सर मुझे नहीं आ रहा है, मतलब चार जो कर्मों का मतलब ये, सर मुझे नाम ही नहीं याद, होता है अनंत होता है कभी कभी। नहीं आ रहा था, उसका कहता है। पर जब और फिर क्या होता है, हमने आगे देखा था कि उसकी तीन प्रकृतियां होती है, तो जो शादी बाद में करेगा तो वो भी होगा प्रथम उपशम ही होगा, पर वो क्या करेगा, वो सात प्रकृतियों का करता है, मिथ्यात्व का तो करेगा ही, और जो सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति जो है उसका भी वो करता है। तो हाँ इस तरह बिल्कुल। से वो ये मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, ये हम जानते हैं सब लोग। हाँ, तो ये विधि है, विधि का मतलब जिसने चाहे पहली बार दूसरी बार, एक तो अनंत बार में सम्यक्त नहीं होता है प्रथम उपशम सम्यक, एक उपशम सम्यक्त असंख्यात बार हो सकता है। अनंत का मीनिंग अलग है, अनंत उसके ज्यादा है, तो असंख्यात भार है, पल्ले का असंख्यात तो अभाव मतलब असंख्यात है वो। असंख्यात जो है सो अवधि ज्ञानी का विषय होता है, संख्यात के बाद असंख्यात होता है, एक ये। और दूसरा मिथ्यात्व का उपशम सम्यक में नाश नहीं होता है, उपशम होता है। उपशम मतलब दबा हुआ है, बाद में कभी भी वो उदय में आ सकता है। नाश होने से क्या होगा, क्षयिक सम्यक्ति हो जाएगा। नाश होगा तो क्षयिक सम्यक्ति होगा, नाश नहीं हुआ है दबा हुआ है तो उपशमिक सम्यक्ति होगा। वो दो ही चीजें। अब हम जानते हैं अनंतानुबंधी भी सम्यक को रोकती है, तो उनका भी उपशम करना पड़ता है मिथ्यात्व के साथ साथ। तो मिथ्यात्व के साथ साथ ये कषाय भाव का भी उपशम चलता रहता है। चौथे के लिए अनंतानुबंधी का, पांचवे के लिए अप्रत्याख्यान का, और छठे सातवें में जाने के लिए प्रत्याख्यान का उपशम होता है। तो उपशम होता है तो उदय किसी न किसी का होता है, तो उदय होगा संजलन कषाय का। तो जब भी सम्यक के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र की दोनों की बात होती है, तो ये विधि से चाहे मिथ्यात्व प्लस अनंतानुबंधी 5 करेगा, या बाद में 8 का करेगा, बाद में हो सकता है 7 का भी हो सको, इसकी बाद में पढ़ेंगे कैसे 7 हो सकता है। कभी कभी मिथ्यात्व के साथ जब उपशम सम्यक हुआ और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां बन गई, और बनने के बाद जीव वापस मिथ्यात्व में आ गया, उसके पास अभी सत्ता में 3 प्रकृतियां बची है। मतलब कषाय तो चारों है अनंतानुबंधी, बस मिथ्यात्व, सम्यक मिश्र, मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति 3 बची है। लेकिन उसने बहुत सारे सालों तक उसने अगर फिर से सम्यक प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया हुआ, तो क्या होता है, ये सत्ता वाली जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व है, धीरे धीरे वापस मिथ्यात्व में बदल जाती है। इसको उद्वेलन बोलते हैं, वापस आ जाती हैं। कि आपको कुछ पैसा मिला था खर्च करने के लिए अच्छे काम में, उसका अगर आपने कई दिनों तक यूज नहीं किया तो आपसे छिन जाएगा। तो सम्यक प्रकृति वापस आपको क्षोभशमक दिला सकती थी, लेकिन अगर आपने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, मिथ्यात्व में ही रहे, तो फिर वापस वो आपको बोलते हैं मिथ्यात्व में ही रहिए, हम ये वापस ले रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व में जुड़ जाती है। तो कौन सी प्रकृति वो वापस कब मिथ्यात्व से उपशम का पुरुषार्थ कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। 5 होगी या 6 हो, 4 + 1 5, और 2 हो जाएगी तो 6, या फिर 3 हो जाएगी तो 5 + 7 प्रकृतियों का। तीनों प्रकृति में से कोई 1, 2 या 3 + 4 अनंतानुबंधी तो होगी। इसका आ जाएगा क्लैरिफिकेशन बाद में। ठीक है, ये तो हो गया। और उसके बाद कल है ना सेकंड क्लास में, मतलब सुमन जी को थोड़ा सा डाउट था, और मतलब मुझे भी वो एकदम क्लियर नहीं हुआ, जो इसी पेज पर लास्ट
पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन है जो यस। वो कि मतलब तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया तो वह छूटकर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। मतलब सुमन जी को पहले लगा कि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, कोई शब्द मिसिंग है, और फिर बाद में बार बार पढ़ने पे मुझे भी लगा पर कुछ समझ नहीं आया। वो तत्व अभी अभी जो बताया ना मैंने, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, औपशमिक सम्यक्त हो गया, उसके बाद जीव के ऐसे भाव हुए कि वो वापस मिथ्यात्व में चले गए। मतलब सम्यक श्रद्धानी तो हुआ, इसलिए सम्यक्त हुआ। सम्यक्त होने के बाद फिर से वो गिर सकता है। अगर गिरा हो, अनुभव किया हो, तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया हो, तो भी वह छूटकर दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। एक बार मिथ्यात्व से छूट के सम्यक्त हो जाए, जरूरी नहीं है उसके बाद वो आगे ही बढ़े। वो उस दशा से कई बार गिर सकता है। कितने बार? पल्ले का असंख्यात्व अभाव। और कितने समय तक रह सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन तक। तो यहाँ पे मतलब वो भी शब्द आएगा, मतलब हम लोगों ने कोई सोचा था कि हाँ। तो भी मतलब अपेक्षा आएगी कि तो भी वो होता है, या फिर मैंने कहा तत्व की नहीं जगह तो अतत्व। वो भी की जगह दोबारा दोबारा, वो आपका पॉइंट सही है, लेकिन भी की जगह जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ। वो भी की जगह दोबारा उसका मीनिंग कन्वे हो रहा है, उससे जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। कितने बार? मतलब ये पल्ले के स्टेटमेंट है, असंख्यात बार। हाँ एक तरह से स्टेटमेंट टाइप है कि जा सकता है, मतलब बता रहे हैं, मतलब एक हाँ अपेक्षा से। हाँ, भी हाँ लगाने से उसी में चला जाएगा। इसमें क्या हो हाँ सकता है? नहीं भी जी, हर परिणाम जीव के ऊपर है। अगर हम्म, किसी ने औपशमिक समय प्राप्त किया, उसके बाद इमीडिएटली उसका मिथ्यात्व में नहीं आया, तो क्षापशमिक समय प्राप्त किया, फिर पुरुषार्थ किया, क्षायिक समय प्राप्त किया, और उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार करके शनि चढ़ के मुक्त। क्योंकि जो अंतिम वो होता है ना भाव, तो उसमें तो औपशमिक सम्यक फिर प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्षायिक सम्यक से मुनि धर्म से क्षपक शनि चढ़ के अरंत दशा। तो वो उसमें तो वापस वो मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे ना, ऑलरेडी क्षायिक सम्यक हो गए। तो अपेक्षा से है, वो कितनी बार भी हो सकता है, जा सकता है, जा भी नहीं सकता है। तो इसमें और 2-3 वर्ड बताए थे कल। औपशमिक सम्यक तो हो गया है, और ये असंख्यात बार हो सकता है। चौथा पैराग्राफ, ये असंख्यात बार। औपशमिक सम्यक असंख्यात बार हो सकता है, 1-2 बार नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि किसी में औपशमिक सम्यक प्राप्त किया और वो जीव वापस मिथ्यात्व में आ गया है, बट उसका जो मिथ्यात्व की जो इंटेंसिटी होगी और एक अनादि मिथ्या दृष्टि की, वो बहुत फर्क आ जाएगा। उसके जो अनुभव प्रतिच्छेद है वो बहुत कम वाले होंगे। वो उस तरह अनादि की तरह वाला नहीं होगा वो। और नंबर 2 ये भी है कि वो फिर मिथ्या दृष्टि है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिथ्या दृष्टि की तरह ही लगेगा, मिथ्या दृष्टि की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे उसने सम्यक प्राप्त भी किया हो पहले। और तीसरा पॉइंट ये है कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल, ये भी एक अंडरलाइन करवाया था। हाँ अर्धपुद्गल परावर्तन काल ये अपने आप में एक पूरा एक 30 घंटे का उनका वो है, लेक्चर्स हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है, तो वो हाँ। अलग से एक बहुत बड़ा विषय है। तो आप और ये समझिए कि थी मैंने हाँ सिर्फ द्रव्य क्षेत्र कालभार ऐसा अलग अलग नहीं, एक डेफिनेशन मैंने ग्रुप में भेजी थी, नॉर्मल हाँ अर्धपुद्गल हाँ हाँ, परावर्तन। उससे थोड़ा आइडिया लगेगा, वो देखते हैं। तो अर्धपुत्काल करा इतना असंख्यात वर्षों का काल है, बट फिर भी असंख्यात भी नहीं, इन्होंने अनंत काल कहा है। अनंत काल है, ये भी अनंत काल है, लेकिन ओनली डिफरेंस ये है कि टिकट रिजर्व हो गई, जीव मोक्ष जरूर जाएगा। भटकेगा, भटक सकता है, इतना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, अनंत काल मैक्सिमम कोई एक आध जीव जा सकता है, तो अनंत काल है। लेकिन ये अनंत काल जो अनादि हमारा मिथ्यात्व वाली दशा है, उससे ये बहुत बड़ा ड्रॉप के बराबर भी नहीं, इतना कम है ये। तो इसको भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल को अंडरलाइन कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। मतलब तो जैसे एक बार मिथ्यात्व के, एक बार सम्यक के बाद मिथ्यात्व में जीव जाता है, और जैसे कर्म आपने बोला उदय में आते हैं, तो फिर उनकी तीव्रता जैसे हमने पीछे 4 पढ़े हैं, तो मतलब फिर वो लकड़ा और दारू के हिसाब से होगी, अस्थि शेप रूप तो नहीं होगी।
वो देखेंगे, वो आएगा, इसके बाद आएगा, वो डिटेलिंग आएगा, जनरल नहीं कह पाएंगे। हर एक जीव की अपनी अपनी अवस्था के अनुसार लास्ट में जब सम्यक प्राप्त करने के बाद कहाँ जा सकता है, कितना रह सकता है, वो आखिरी में उसके बाद आएगा आपका। अच्छा, कल ये क्वेश्चन आता है कि हाँ तो हम ऐसा क्यों सम्यक प्राप्त करने के बाद गिरे क्यों, सीधा ही सीधा क्यों ना सम्यक के बाद मुनिधर्म अंगीकार करके उसी भाव से चले जाए, वो जीव क्यों नहीं जाता है? किसी ने पूछा सर था ना। जैसे, हाँ सर, मेरे हिसाब से जैसे सम्यक्त्व प्राप्त किया चौथे गुणस्थान में, और उसके बाद में जो प्रत्याख्यान है, जो सकल संयम नहीं लेते हैं, वो तो उदय में रहते हैं ना सर, चौथे एक मिनट गुणस्थान। वो उठा दिया बाहर का, डाल दिया। आप लोग लंच ब्रेक कर रहे हो? हाँ बोलिए। सर, अंतर्निबंधी और मिथ्यात्व गया तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, पर यस, अप्रत्यक्षण का तो अभी है ना हमारे में उदय, तो वो देश चारित्र नहीं होने देते, हम व्रत वगैरह नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और प्रत्याख्यान का है कि सकल संयम, नहीं तो मुनि व्रत कैसे, जब तक वो नहीं उदय में मान लो होगी। उन्हें, मान लो पुरुषार्थ पुरुषार्थ करके वो क्यों, उसको तो मालूम है ना, अभी हमको भी मालूम है ना कि ऐसे सम्यक्त होता है, फिर व्रत धारण कर ले, 5वां गुण स्थान, मुनि व्रत धारण कर ले 7वां, तो हम करते क्यों नहीं है? हमको तो मालूम है ना। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जिसको मालूम है औपचारिक समय प्राप्त कर लिया, उसके बाद गिरता क्यों है वो ऊपर चढ़ के क्यों नहीं जाता है, फटाफट जाके मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर लेता है? क्योंकि कर्मों का उपशम ही किया है, थोड़ी सी विशुद्धि आई है, कर्म सत्ता में तो है। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा, जीव हल्का कैसे होगा और मोक्ष में जाएगा कैसे? तो नहीं, ये आपने बोला है, बट पॉइंट ये है कि एक तो जानने से कार्य हो जाएगा नहीं है, बंद के बारे में जान लिया तो बंद का नाश नहीं होगा, उसके लिए तो समर पूर्वक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, समर तभी होगा। बट ये है कि जीव जब करता है, जीव अपने परिणाम ही कर सकता है, और परिणाम उसके अपने पर्यायगत योग्यता पे है। और जब श्रेणी चढ़ रहा हो तब वो इसलिए नहीं चढ़ता है, या सम्यक प्राप्त कर रहा है तब इसलिए नहीं कि मैं सम्यक प्राप्त करूं उसके बाद ये करूं, ये उसके विचार नहीं होते, वो तो अपना पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ जो कर रहा है वो कितनी कितनी तीव्रता के साथ पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी जितनी योग्यता है उस हिसाब से पुरुषार्थ कर रहा है, उस हिसाब से वो पहुंचता जाएगा। वहां पे अगर गिर गया तो वापस आ जाएगा, उसके बस में ये नहीं है कि मैं गुणस्थान जो है सो एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, प्रति समय हमारा एक एक गुणस्थान देखे तो असंख्यात अनंत गुणस्थान होते हैं। इस समय का गुणस्थान अलग, मिथ्यात्व का एक ही गुणस्थान जनरली बताया 14, बट विद इन दैट गुणस्थान भी हर एक जीव का हर एक समय का अलग अलग भाव होता है, तो वो भावों के अनुसार गुणस्थान की स्थिति अलग हो सकती है। बट जीव तो अपना पुरुषार्थ करता रहता है, उसके बस में नहीं है कि मैं अभी सेकंड सीढ़ी चढ़ जाऊं। तो फिर यही हुआ कि मैं पर्याय को अपने अपने हिसाब से आगे पीछे लाऊं। जीव का काम पुरुषार्थ करना है, उसके अनुसार जो स्थिति होगी वो होती रहेगी। जीव तो नहीं चाहता कि गिरे करे, ना उसकी भावना करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं, फिर 59 से पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, द्रव्यान योग में उपदेश की मुख्यता में जहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, वहां गिरने की बात नहीं करते। मुख्यतः इस पैराग्राफ में डिफरेंस बता रहे हैं कि द्रव्यान योग मतलब दोनों अनुयोग में मतलब किस तरह की बात होती है, परंतु यहाँ प्रेरणा योग में स्थिति बताई, यह बातें केवली गम्य है। एक भी जीव में यदि इतनी बार सम्यक्त्व से गिरना होता है तो वह बात करना नियोग जरूर बताएगा। यह पढ़कर डरने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्व होने पर फूल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई कहेगा ऐसे गिरने की संभावना है तो हम सम्यक्त्व का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो उसे समझाते हैं कि एक बार सम्यक्त्व हुआ तो तू अल्पकाल में ही मुक्त होगा ही। अब तू चाहेगा तो भी अधिक काल तक संसार में भटक नहीं सकता है। यदि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर
किसी के को मद हो जाए, अभिमान करने लगे, तो पर्याय में अहम बुद्धि के कारण भ्रष्ट होकर वह मिथ्यात्व में आ जाएगा। उससे कहते हैं कि पल्य के असंख्यातवे बार जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में और सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जा सकते हैं। इसीलिए अपने परिणामों की संभाल रखना, दृढ़ श्रद्धानी होना। हाँ, यही वही क्वेश्चन सर का है, ऊपर का बताया कि क्यों आप ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये तो केवली गम्य है। जीव तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि कौन सा गुणस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। जीव थोड़ी प्रति समय जानता है, अगर उसने गुणस्थान पे ध्यान रखा तो उसका ध्यान आत्मा से हट जाएगा, तो फिर पुरुषार्थ गलत हो जाएगा, वो तो पाप में चला जाएगा फिर। तो इसलिए उद्देश्य, गोल और नजर किस पे रखनी है उस पे रखता है, बट उसका अपना पुरुषार्थ के अनुसार उसको फल मिलता है। और पल्ले के असंख्यात अभाग, ये जो गिनती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, इसको भी एक अपने आप में ये किताब है, 30 घंटे का लेक्चर है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा पूरी डिटेल से। बट बहुत लंबा और असंख्यात है। संख्यात, असंख्यात और अनंत को जब भी आप ये यूज करो तो ध्यान से करना। हर एक का अपना एक मीनिंग है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। हाँ आगे। बढ़ो आगे। हाँ पढ़िए। सम्यक्त्व के 3 प्रकार है, औपशमिक या उपशम सम्यक्त्व, छायोपशमिक या क्षयोपशम अथवा वेदक, और तीसरा क्षायिक सम्यक्त्व। दर्शन होने और अनंत संबंधी कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसे, मतलब इन्होंने तीनों को दे दिया कि अनंतानुबंधी का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा, क्षयोपशम होगा तो क्षायोपशमिक होगा, और क्षय होगा तो क्षायिक सम्यक्त्व होगा। अनंताबंदी नहीं, दर्शन मोहनी के साथ, मिथ्यात्व के साथ अनंताबंदी का उपशम होगा। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि कर्म का उपशम होगा तो जीव की जो अवस्था पाई जाती है, या इसको कहें कि जीव जिस पुरुषार्थ के कारण जिस भाव में होता है तो उसके करेस्पॉन्डिंगली निमित्त से जो कर्मों में स्थिति होती है, तो उस वक्त कर्मों में अगर उपशम हो रहा है तो जीव के भावों को उपशम कहेंगे। और जीव के उपशम के भावों से होने से कर्मों में उपशम होता है। पुरुषार्थ तो जीव ही करेगा, बट कहने के अनुसार इस तरह से आता है। तो 3 तरह के बताए हैं। तो एक बताया है उपशम। अभी 2 चीज लिखना, एक तरफ जीव एक तरफ कर्म। और जीव के भाव है औपशमिक भाव और कर्मों में हो रहा है उपशम। जीव कर रहा है औपशमिक भाव, कर्मों में हो रहा है उपशम। जीव कर रहा है क्षौपशमिक भाव और कर्मों में हो रहा है क्षयोपशम। जीव का भाव है क्षायिक भाव और कर्मों में हो रहा है क्षय। भाव का क्षय नहीं हो रहा है और कर्मों में क्षायिक नहीं हो रहा है। जीव के भाव जो है सो अलग है और कर्मों में अलग है। तो सम्यक्त के साथ क्षायिक औपशमिक सम्यक्त, क्षायोपशमिक सम्यक्त या क्षायिक सम्यक्त कहते हैं। उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। कर्म हाँ, सत्ता ये में अंडरलाइन करिए, उदय का अभाव। क्षय नहीं बोला है, उदय का अभाव बोला है। उदय का अभाव ही उपशम है। जो शुरू में उपशम, क्षय, ये दोनों हमारे क्लैरिटी नहीं होती, इतना यूज नहीं होता है, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। उपशम की जगह क्षय बोल दिया या क्षय की जगह उपशम बोल दिया। बट उपशम में क्या है, उदय में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सत्ता की बात नहीं है, सत्ता में पढ़े हैं अभी। सत्ता 3 इसलिए पहले हमने ऑलरेडी देखी, बंद, सत्ता और उदय। अभी उदय में आना नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता वालों को क्या है, सत्ता में पढ़े हैं वो। हाँ, ये आगे वही दिया है। हाँ, कर्म सत्ता में तो पड़े रहते हैं, परंतु अंतर मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते। अंतर्मुहूर्त काल आप अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा। और इसके आगे इजिकल टू एक आवली प्लस एक समय भी लिख लीजिए, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एक अंतर्मुहूर्त होता है, उसमें देखा था हमने, हाँ परसों ही देखा था, तत्वार्थ सूत्र में देखा था ना, एक टेबल बना हुआ है। जगन्य अंतर्मुहूर्त एक आवली प्लस 1 समय, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है 48 मिनट माइनस 1 समय। हाँ वो उसमें है।
तालिका वाली टेबल में, उसको रेफर कर लेना आप। रेखा चित्र वाली बुक में टेबल। हाँ हाँ रिपीट कर दीजिए हाँ सर। रेखा चित्र में अनुपम पेज कह रहा था। 203 लिख लीजिए, पेज 203 आप देख लेना। जो मैंने बोला एक आवली प्लस एक समय, ये है जगन्य, और उत्कृष्ट है 48 मिनट माइनस एक समय। अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसमें से अंतर मतलब उसके अंदर का, जैसे ही 48 मिनट हो गया वो मुहूर्त हो जाएगा, अंतर मतलब अंदर का, तो उससे एक समय कम, क्योंकि समय में बात करते हैं हम, जब भी टाइम की बात करते हैं समय की अपेक्षा ही बात करते हैं। सर पेज नंबर कितना है रेखा चित्र का? क्या बोला था अभी? 200 203। हाँ ठीक है। 203। हाँ, और कोई पढ़िए। तैयार रहिएगा एक के बाद एक ना, एटलीस्ट आधे पेज के बाद चेंज और कर लीजिए। हम्म। सुमन जी आप पढ़ लीजिए, फिर आपको जाना होता है। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। कर्म सत्ता में तो पड़े रहते हैं, परंतु अंतर्मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते। क्षयोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इन छहों का उपशम रहता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, जो देशघाती प्रकृति होने के कारण सम्यक्त्व का घात नहीं करती। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान में से क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे में जा सकता है, या कोई उपशम सम्यक्त्व पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। क्षायिक सम्यक्त्व में इन कर्मों का सत्ता में से पूर्ण नाश पाया जाता है। ठीक, अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट अंडर बताना है। ऊपर के देखिए थर्ड पैराग्राफ में सम्यक के 3 प्रकार है, उनके और भी नाम दिए, औपशमिक सम्यक या उपशम सम्यक भी बोलते हैं, शैक्षणिक सम्यक, क्षयोपशम या वेदक सम्यक भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम है, अंडरलाइन है। क्षायिक सम्यक तो क्षायिक है ही है, तो ये नाम अलग अलग होने से भी उसका अर्थ भाव एक ही होता है। ये पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा आपको एक टेबल बना के, जैसे ही बोला ना मिथ्यात्व सम्यक हुआ तो मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां हो गई और 4 अनंतानुबंधी की है। तो अब कौन से जीव की अगर कौन सी पुरुषार्थ के अनुसार किस कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके अनुसार जो मिथ्या दृष्टि होगा अनादि, उसको तो सिर्फ एक ही है मिथ्यात्व, लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो किन किन का उपशम कर सकता है 3 में से, वो अलग देख लेंगे, ये उसके बारे में डिटेल बताया है। चल आज नेक्स्ट शुरू करते हैं नया 60 पेज पे। हाँ पढ़िए पेज 60। सुमन जी का शायद वो हो गया है, हैंग हो गया, नेट इशू है, कोई और पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। औपशमिक या उपशम सम्यक्त के 2 प्रकार हैं। प्रथमोशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। हाँ पहली अभी आ बार गया, हुआ ये 2 अलग अलग, इसको समझना। प्रथमोपशम अभी तक देख रहे थे, द्वितीयोपशम सम्यक्त कब और कौन करता है यहाँ से क्लियर होगा। पहली बार हुआ वह प्रथमोशम और दूसरी बार वह द्वितीयोपशम, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। प्रथमोपशम की बात तो हमने देखी थी, द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे और कब होता है उसे अब देखते हैं। जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक्त्व के धारी हैं और जो उपशम श्रेणी पढ़ने के अर्थात 8वें 9वें 10वें और 11वें गुणस्थान में आरोहण करने के सम्मुख होते हैं, तब वे 7वें गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व में से दोबारा उन कर्मों का उपशम करके उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं।
तो यहाँ पे डिफरेंस बताया है। तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम में ये बताया है कि ये होता है पहली बात तो मुनिराज को, कौन से वाले, छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक के धारी है। पहला तो जिसको छठे सातवें में होगा तो या तो क्षयिक सम्यक होगा या क्षयोपशमिक सम्यक होगा। तो उपशम श्रेणी चढ़ने के अर्थात 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में आरोहण करने के सन्मुख होते हैं, तब वे 7वें गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक में से दोबारा उन कर्मों का उपशम करके उपशम सम्यक प्राप्त करते हैं। अभी श्रेणी चढ़ने के लिए अगर सम्यक्त ये क्षयोपशम सम्यक है तो उसके साथ नहीं चढ़ सकते हैं, तो पहले वो इनको फिर से उपशम करते हैं। जो ऑलरेडी मिथ्यात्व आदि कर्म है ये तीनों, इनका फिर से उपशम करके तब वो श्रेणी चढ़ते हैं, तो उसको द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। तो अभी उसकी हमें ज्यादा क्लैरिटी ये हो गई है कि मुनिराज करते हैं, तो अभी मिथ्यात्व जीव नहीं करेगा उसको, तो इतना मालूम होना चाहिए। और ऑलरेडी वो क्षयोपशम सम्यक्त धारी है, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये हमारी द्वितीयोपशम चर्चा तो द्वितीयोपशम सम्यक्त आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। और ये वाली लाइन छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक के धारी है, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त कर सकते हैं। मतलब सर 5वें से और चौथे से गिरेगा तो हमेशा प्रथमोपशम सम्यक्त भी होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी ही गई है उनकी। हाँ, अच्छा, अभी चौथे और किस 5वें किस में तो वो हमेशा उसमें प्रथम कि तक। हाँ, किस गुणस्थान में है और कहाँ आगे जाने की उसकी तैयारी है। तो गुणस्थान में पहले ऑलरेडी 7वें के बाद वालों को मतलब आने अभी आगे जाना है और आगे जाके गिरे, जो श्रेणी 7वें से चढ़ना है, 6वें अभी श्रेणी चढ़ना है, लेकिन क्षापशम का उदय है। क्षापशम सम्यक है मतलब सम्यक प्रकृति का उदय है, उस सम्यक प्रकृति को भी उपशम करके तब चारित्र मोहनीय का उपशम करेगा। मतलब पूरी की पूरी दर्शन मोहनीय प्रकृतियों का उपशम होने के बाद ही चारित्र मोहनीय प्रकृतियों का उपशम शुरू कर सकता है। और दूसरा, श्रेणी चढ़ने के लिए उतनी शुद्धता जरूरी है उस अपेक्षा से। हाँ, बट होता वो भी उपशम ही है, तो कि उपशम द्वितीयोपशम करके देन फिर उपशम श्रेणी चढ़ेगा, उपशम करेगा तो फिर चारित्र का उपशम हुआ, चारित्र के जितने भी 9 कषाय और संचलन का, लेकिन नाश नहीं हुआ, सत्ता में है। तो इसलिए सत्ता में नहीं है तो वो अंतर्मुख का समय होता ही वो फिर से औपशमिक सम्यक तो प्रथम या द्वितीय, उसका काल अंतर्मूर्ति ही है। या तो वो समय खत्म हो जाएगा तो नीचे आएगा, या फिर उसके भाव अगर गिर गए तो उससे पहले भी दूसरे गुणस्थान में आ जाएगा, दोनों अपेक्षा से। तो वहां से उसने नीचे गिरना ही है, तो गिरना है तो फिर गिरने के बाद फिर से इतना पुरुषार्थ करेगा कि क्षायिक श्रेणी चढ़ेगा, फिर नीचे नहीं गिरेगा। तो ये बट उसके बस में नहीं है कि सोच के चढ़े कि मैं अभी चढ़ू नहीं, तो फिर तो अगर जिसके बस में होगा तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, सीधा सर क्षायिक। सोच तो विकल्प से तो हो ही नहीं सकता, निर्विकल्प होके ही होगा ये। यस यस, तो सोचना तो नहीं होता, अपने आप जैसे जैसे भाव होते रहेंगे और पुरुषार्थ होता रहेगा उस हिसाब से मतलब चढ़ना उतरना जो भी है सारा गिरना वो होगा। ये स्वाध्याय में जब ज्ञान हो रहा है तब हमें स्थिति का पता लग रहा है, लेकिन जब ध्यान में जाएगा जीव, उसका ध्यान तो अपने पे है, तो इन चीजों पे नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो तो अपने वो ये गुणस्थान तो केवली ज्ञान गम है, वो तो उसकी तो शुद्धता बढ़ रही है जीव की प्रति समय, उसको नहीं पता है क्या गुणस्थान, वो तो सिर्फ अपने में लगा है, उसकी शुद्धता बढ़ाते जा रहा है प्रति समय। ठीक है, आगे पढ़िए। हमारी चर्चा तो प्रथमोपशम सम्यक्त की अर्थात मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करने संबंधी चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथमोपशम सम्यक्त किसे प्राप्त हो सकता है और किसे प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, ये पूरा का पूरा चारों पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेना लेफ्ट में पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, और एक एक टिक करते जाना कि हमारे पास कौन कौन सी उपलब्धि ऑलरेडी है। चलिए पढ़िए।
चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, मनुष्य और तिर्यंशों में मंद कषाय रूप, विशुद्धता का धारी, जागृत साकार ज्ञानोपयोगी जीव, 5 लब्धि पूर्वक 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोषम सम्यक्त प्राप्त करता है। हाँ, समय हो रहा है, फिर ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो अभी इसको कोई एक एक वर्ड को बताए कि हमें क्या क्या कौन कौन कर सकता है और क्या हम इसके अधिकारी हैं, हमको क्या ये कैपेबिलिटी मिली है कि सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों प्राप्त कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है, बताते रहे एक एक सभी। अधोगति में हम आते हैं, हम मतलब हम आगे कर मनुष्य गति आ गई, तो पहला क्राइटेरिया टिक हो गया। ठीक। हाँ, भव्य सर हम इस हिसाब से मान सकते हैं कि हमको जिन्वान